दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं माध्यक बनाने के लिए जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप माध्यक बनाने नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि माध्यक या फिर माध्यिका एक ही कहलाते हैं, माध्यक बोले क्वेश्चन में या फिर माध्यिका, ठीक है। और दिया हुआ रहेगा कि निम्नलिखित में माध्यक या फिर माध्यिका ज्ञात करें और दिया हुआ रहेगा वर्ग अंतराल और बारंबारता। जैसे वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। इसके बाद 0 और 20 के बीच में बारंबारता कितने हैं? 10 है। इसी टाइप से आपको दिया हुआ रहेगा एग्जाम में। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो दिया हुआ रहेगा। इसके बाद आपको जो है ना माध्यक बनाने के लिए आपको 3 कॉलम की आवश्यकता होगा। 2 तो दिया हुआ है, पहला और दूसरा, तो एक आपको तीसरा कौन होगा? यहाँ देखिए पहला तो वर्ग अंतराल, तो आपको इसको सीधा करके लिख लेना है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये 2 चीज दिया हुआ रहेगा। एक तीसरा चीज आपको निकालना कौन सा है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम लोग संक्षेप में CF से सूचित करते हैं और बारंबारता को हम लोग F से, फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता तो दिया हुआ रहता है, तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए जो बारंबारता में है मतलब अक्षर, उसको सबसे पहले यहाँ देखिए कि बारंबारता में जो अंक है, पहला अंक कितना है? 10। आपको यहाँ 10 लिख देना है। 10 लिख दिया ना। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो 10 है ये 10 से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो 10 हम यहाँ लिखे हैं उठा करके, दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 10 जो है नीचे वाले को हम लोग जोड़ेंगे, यानी जोड़ना है। 10 और 35, ये हो गया कितना? 45, ठीक। अभी देखिए ये तो जोड़ लिए, 10 और 35 जोड़े तो 45 आया। अब कि 45 और 35 नहीं जोड़ेंगे, इसके साथ तो हम 10 जोड़ चुके हैं ना, तो 45 और फिर 52 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 2 7 और 5 4 9, 97, ठीक है। अब देखिए 97 को फिर किससे जोड़ेंगे, आप ध्यान से समझिएगा। 97 और 61 को जोड़ेंगे। 97 और 61 कितना हो गया? 7 1 8 9 6 15, 158, ठीक है। अब देखिए यहाँ फिर 158 और किससे जोड़ेंगे हम लोग? 61 को नहीं, 38 को, नीचे वाले से, ठीक है। 158 और 38, तो ये हो गया 8 8 16 5 3 8 1 9 1 को, यानी 196। फिर देखिए ये तो हम जोड़ लिए इससे 196। 196 किसके साथ जोड़ेंगे? 29 के साथ, तो 29 हम जोड़ लेते हैं। 9 और 6 15 के 5 हासिल रहा 1, 9 2 11, 1 12 है ना, और 2 है तो 2 ही होगा, 225। सबसे पहले संचयी बारंबारता हो गया। संचयी बारंबारता कैसे निकाले? बारंबारता का पहला अंक लिखे, कितना? 10, फिर इससे नीचे वाले को जोड़ते चले। 10 और 35 45, फिर 45 और 52 97, फिर 97 और 61 158, 158 और 38 196, 196 और 29 225। ये तो निकल गया आपका संचयी बारंबारता। जैसे आप क्या कीजिएगा, संचयी बारंबारता निकल जाएगा, आपको क्या करना है? बारंबारता को जोड़ लेना है, यानी इसका कुल योग करना है, ठीक है। तो कुल योग को हम लोग n से सूचित करते हैं। अब इसको जोड़ लेते हैं। अगर आप इसको जोड़िएगा तो 225 आएगा, नहीं भी है तो जोड़ लेते हैं। जैसे 0 और 5, 5 और 2 7, 7 1 8, 8 8 16, 16 और 9 25, 25 के 5 हासिल कितना रहा? 2, रहने देना, ठीक है। 2 1 3 3 6 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 और 2 22। तो आप इसको जोड़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर संचयी बारंबारता में जो आपका लास्ट अंक आता है वही आप लोगों का n कहलाते हैं, 225। इसको हम लोग क्या कहेंगे? n का मतलब होते हैं बारंबारता का कुल योग, ठीक है। तो 225 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए n बराबर हो गया, तो n बराबर हमको क्या करना है? सूत्र में होते हैं कि n/2, तो आपको यहाँ सबसे पहले लिख लेना है कि n बराबर 225। चूँकि क्या निकालना आपको? n/2 है ना, तो n/2 225/2,
ये आपको ध्यान देना है। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा, रफ में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करना है, 225 को 2 से भाग दे लेते हैं, 2 से भाग देते हैं 225 में, कितने बार में कटेगा, 2 1 कम 2, ये कट गया, फिर उतरा 2, 2 1 कम 2, ठीक है, 5 उतरा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, उतरा 1, भागने लगेगा तो 10 मतलब यहाँ होगा 0, 2 पंचे 10, ये कितना आया 112.5। तो आपको यहाँ लिख देना, ये कट गया कितना 112.5। अब यहाँ ध्यान से समझना है आपको, 112.5 आया ना। अब यहाँ आपको क्या देखना है कि 112.5 जो है यानी 112 पॉइंट हटा दीजिए, 112 से आपको हल्का सा बड़ा लेना है, हल्का सा बड़ा किस में, संचयी बारंबारता में, ध्यान से समझिएगा। 112 से हल्का सा बड़ा लेना है संचयी बारंबारता में। तो 112 से कौन बड़ा है, यहाँ देखिए 4500 छोटा है, 97 क्या है छोटा है, 198 क्या, 158 क्या 112 से बड़ा है ना, 112 से हल्का सा बड़ा। आप बोलिएगा 196, नहीं, इससे हल्का सा बड़ा लेना, चाहे जितना हो जाए। तो कितना है 198, नहीं ना 158 है। 158 वाले को आपको क्या करना है, पूरा घेर देना है इसको। यहाँ देखिए 158 है ना बड़ा, हल्का सा बड़ा, तो इसको क्या करना है, आपको पूरे घेर देना है। इसको बनाने में इस तरफ आपका क्या होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगा। इसको पूरा घेर दिए, घेरने के बाद इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका वर्ग अंतराल जो है, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे माध्यक बना रहे हैं ना, तो माध्यक वर्ग लिखेंगे यहाँ। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना निकला, यहाँ देखिए वर्ग अंतराल का ही बोलते हैं हम लोग माध्यक वर्ग, 60 से 80 लिख देंगे, 60 से 80। अब माध्यक वर्ग से आपका 2 चीज़ निकलेगा, क्या क्या, एक एल, एल क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी छोटा। तो इसमें छोटा कौन है, 80 की 60, 60 है तो हम यहाँ 60 लिख देंगे, ठीक। इसका अंतर, अंतर भी एच से सूचित करते हैं, तो अंतर कितना निकल गया, ये दोनों का 60 और 80 के बीच में कितना अंतर है, 20, तो 20 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, अब तो वर्ग अंतराल का पूरा काम हो गया। अब आते हैं हम लोग बारंबारता में, इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे, एफ से। एफ क्या है, बारंबारता है, तो यहाँ लिख देंगे एफ बराबर कितना 61, 61 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि संचयी बारंबारता कौन सा हो गया, जल्दी बताइए। तो आप गलती पक्का कीजिएगा इसमें, आप बोलिएगा कि एफ तो 61 हो गया, इसका जो घेरे तो सी एफ कौन हो जाएगा 158, नहीं, यही आपको गलती हो कर देगा, ठीक है हिसाब। तो 158 से ऊपर वाला संख्या को लेना है, यानी सी एफ जो है इसका लाइन वाला नहीं लेना है, इसका ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं सी एफ। यूँ हल्का सा ऊपर लेना है, ठीक है, जैसे हम लोग हल्का सा बड़ा लेते थे उसी तरफ इसका हल्का सा ऊपर लेना है, यानी एक स्टेप आगे ऊपर बढ़ना है, ठीक। तो 97 जो हो गया आपका सी एफ हो गया, हो गया। अब क्या करेंगे, हम मान बैठा देंगे, किसका, माध्यक का। माध्यक का सूत्र क्या होते हैं, माध्यक या फिर माध्यिका बराबर सूत्र होते हैं, आपको याद है, एल प्लस, यहाँ देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, n/2, तो यहाँ लिखेंगे n/2। इसके बाद संचयी बारंबारता है ना, इसके बाद फिर f और गुना h, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ सब अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, सबका मान रख देंगे। जैसे यहाँ देखिए l, l का मान कितना है, ध्यान से समझिए 60, तो 60 प्लस n/2 डायरेक्ट लिखेंगे, n/2 कितना निकला है 112.5, तो यहाँ लिखेंगे 112.5 माइनस सी एफ 97, इसको घेर देते हैं, ठीक है, बटे में एफ 61 और एच अंतर कितना है 20 का 20 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको घटा लेते हैं 112.5 को 97 में। अगर घटाने नहीं जानते हैं दशमलव का तो आराम से देखिएगा, यहाँ पे हम घटाते हैं। जैसे कितना है
5 97। देखिए इसमें पॉइंट नहीं है ना, तो इधर आपको लिखना, ये पॉइंट इधर 0 दे लगा देना, इसको घटा देंगे दशमलव। ये 12 में 7 गया 5, इसके 5 में से कितना 10, 10 में 9 गया 1, है ना। तो ये हो गया 15.5, 15.5 बच गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 60 प्लस 15.5 बटे 61 और गुना 20। अब यहाँ देखिए ये 20 किससे गुना होगा, 15.5 से कि 60 से। तब यहाँ ध्यान से समझिए, इसके नीचे 1 लगा करके अब बोलिए ऊपर ऊपर गुना और नीच नीच गुना कर देंगे। तो ये होगा 60 प्लस 15.5 गुना 20 करते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं 15.5 गुना 20, ये हो गया 0 0 0, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3, है ना। तो ये हो गया कितना 0 0 1 3, कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव कर देंगे। तो ये कितना आया 310, 310 हो गया ना। तो यहाँ हम लिख देंगे 310, पॉइंट 0 का कोई मान नहीं है। इसके बाद बटे में 61, 61 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, इसका 1 लगा करके एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या फिर 310 में से 61 से भाग दे देते हैं, ठीक है, दशमलव में निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं 3, देखिए इसको आप भाग दीजिएगा तो ये आएगा, ये हो गया 60 पॉइंट, इसको भाग दीजिएगा तो ये आएगा आपका 5.08। मतलब क्या लिए इसका, मतलब एग्जैक्ट मान नहीं लिए, मिनिमम मान ले लिए, ये इतना निकलेगा 5.80। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 60 और 5 65.08, यही हो गया आपका माध्यक निकल गया, जो बहुत ही आसान था। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।